अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास मुख्तासर आपके साथ फिर से एक बार मुखातिब हैं सेकुलरिज्म के इस दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। हिस्ट्री में हमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है लोगों के साथ या सोशल एक्सक्लूजन उसको हम वहाँ पर देख सकते हैं। टॉर्चर किया गया लोगों को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मज़हब की बुनियाद पे, ठीक है सर, या सिविलाइजेशंस की बुनियाद पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं वहाँ पर। तो एक ऐसी एग्जांपल जो हम देख सकते हैं वो बहुत साल पहले जर्मनी में हुई थी, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुई जर्मनी में हिटलर के ज़रिए से, कि वहाँ पर ज्यूज़ या यहूदियों को मार के जो है उनको वहाँ से बहुत सारे लोगों को मारा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाके उनको मारा गया, हज़ारों ज्यूज़ को मार डाला गया रिलीजन के नाम पे। ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसी तरह से अगर आप देखें सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स को, जो हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, कि वहाँ पर उनको टेम्पल्स या चर्चेस बनाने की इजाज़त नहीं है। तो इसको हम सेकुलरिज्म के कंसेप्ट के हिसाब से या सेकुलरिज्म के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन या कह सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो यही दो कंट्रीज़ नहीं हैं, दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिलीजन के नाम पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम फ्रांस की तरफ देखते हैं तो फ्रांस में सेकुलरिज्म को मेंटेन रखने के लिए कुछ रिलीजियस सिंबल्स के ऊपर बैन लगाई गई। पब्लिक स्कूल्स में या गवर्नमेंट ऑफिस में इनको किसी भी लोगों को या सिटीजन्स को ये कहा गया कि वो किसी भी तरह से किसी पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट ना करें अपने साइंस के हिसाब से। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि मुसलमानों को हिजाब लगाने से मना कर दिया गया, इस तरह से क्रिश्चियन उसको क्रॉस लगाने से, और यहूदियों को एक पर्टिकुलर टाइप की वो टोपी वो सर पे रखते हैं, उनको इन कामों को करने से रोका गया ताकि सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो बना रहे, ठीक है सर जी। सेकुलरिज्म जो है ये सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट का कंसेप्ट हमें देता है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन की वजह से इफेक्ट ना हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम यही देखते हैं कि कोई भी इंसान हिंदुस्तान में जो रहने वाला है उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिलीफ उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम हिंदुस्तान के पास्ट में चले जाते हैं तो असल में हिंदुस्तान 1947 में सेकुलर स्टेट नहीं बना था या कंट्री नहीं बनी थी। ये हिंदुस्तान की 42th अमेंडमेंट जो है, 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसमें हिंदुस्तान कम्प्लीटली एक सेकुलर स्टेट बन जाता है। इसके हिसाब से कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेंट नहीं हो सकती है किसी भी सूरत में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सेकुलर स्टेट में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई चीज़ डोमिनेट हो, कोई रिलीजन डोमिनेट हो। इसी तरह से कोई भी सेकुलर स्टेट में रहने वाला जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन के, वो भी डोमिनेट नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आप देख सकते हैं कि सेकुलर स्टेट में मुमकिन ही नहीं है कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट रखे या उसको जो है प्रेफरेंस दे बाकी सारे रिलीजन्स के ऊपर। अब पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले अभी आपसे कहा था कि किसी भी सूरत में वहाँ पर जो है कोई पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोट नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है एक सेकुलर कंट्री की, बाकी सारे रिलीजन्स को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है सर। ये एक रेस्पेक्ट है, सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो बाकी सारे रिलीजन्स की, इन चीज़ों को इसीलिए करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजन। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ जो होती हैं उनको कुछ खास कंसेशंस दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर सिक्स जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इसलिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हेलमेट पहन के टू व्हीलर्स को चलाएं। बिल्कुल वो सर विदाउट वेयरिंग एनी हेलमेट वो अपने स्कूटर को चला सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है किसमें, एक सेकुलर कंट्री में, ठीक है भाई। ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे, छोटी छोटी बातें, क्योंकि इन्हीं से आपको बहुत आगे जाके फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सेकुलरिज्म जो है ये पूरी तरह से डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन को अवॉइड करता है। जैसे हिंदू जो है हिंदू जो है ज़्यादा है, लेकिन उनकी डोमिनेंस चलती नहीं है।
ठीक है, उनको कोई ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, उन्होंने रिलीजियस मैटर्स में घुस के हिंदुज़म में जो लोअर कास्ट के साथ या अनटचेबल्स के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो ख़त्म कर दिया गया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडियन सेकुलरिज्म की स्पेशलिटी है। ओके, ये चीज़ें बाकी सारे दुनिया के मुल्कों में हमें नज़र ही नहीं आती हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम देखें यूएसए का सेकुलरिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेकुलरिज्म और हमारे इंडियन सेकुलरिज्म में थोड़ा सा फ़र्क है। यूएसए में किसी भी सूरत में रिलीजन अथॉरिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में या कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं होती है, और उसी तरह से वहाँ से भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर कर सकता है किसी हद तक रिलीजियस मैटर्स में। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर अनटचेबिलिटी जो है ये हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ख़त्म की गई, जो हिंदू रिलीजन का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। इसी तरह से मुसलमानों के हवाले से भी कुछ चेंजेस लाई गई, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला। ये वो सिस्टम्स हैं जो रिलीजियस मैटर्स के साथ डील करता है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में इन चीज़ों के हवाले से जो अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, वो इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक पार्ट नंबर 2। होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।